नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक है हमारा है एसिड बेस एंड साल्ट। जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो इसको याद रखेंगे, अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, आसान सा टॉपिक है, आपको समझने का इसमें ज़्यादा है क्योंकि इसमें आप रट करके इसको जो है याद नहीं किया जा सकता। इसमें आपको समझना पड़ेगा, आपको फैक्ट्स जो हैं वो देखने पड़ेंगे कि लॉजिक क्या है इस चीज़ के पीछे। ठीक है, आसान सा है। सबसे पहले आप माइंड सेट ये रखिए, चीज़ जो है आसान है। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले एसिड से शुरुआत करते हैं। एसिड लिखा हुआ है मैंने यहाँ। जो एसिड है वो एक्चुअल में जो एसिड शब्द है वो लैटिन भाषा के एक एसिडस नाम के शब्द से लिया हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ, कौन से शब्द से लिया हुआ है? एसिडस नाम का एक शब्द है, उस एसिडस से हमने एसिड बना दिया। ठीक है, इस एसिडस का मतलब क्या है? इस एसिडस का मतलब होता है सौर। सौर मतलब कि खट्टा। कहने का मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। ठीक है, वही मैंने इसको डिफाइन किया नीचे, दोज केमिकल विच आर सोर इन टेस्ट आर कॉल्ड एज एसिड। ठीक है, परिभाषा आपको याद हो गई। एसिडस नामक जो शब्द है वो कहाँ का है? लैटिन भाषा का है, और लैटिन भाषा के उस शब्द का जो मीनिंग है वो होता है खट्टा अर्थात सौर। सो डेफिनेशन जो बनेगी, दोज केमिकल विच आर सोर इन टेस्ट आर कॉल्ड एज एसिड। ठीक है, अब देखिए और भी इसकी बहुत सारी परिभाषाएं आप आगे की जब बड़ी क्लासों में आप जाओगे, जो सीनियर क्लासेस में आप लोग जाओगे, आप इसके बारे में बहुत सारे डीपली आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। इसमें आप अलग अलग चीज़ें आप कि कौन से साइंटिस्ट ने इसको क्या कहा है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने अपने विचार इनके बारे में दिए, सभी ने अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। अपने को अभी वो सब नहीं जानना है, हमें तो बेसिक समझना है, अपने जो काम की चीज़ है उतनी हमें जाननी है। तो एक तो ये आपको परिभाषा ये याद हो गई। दूसरी बात, एक लिटमस पेपर आता है। ठीक है, लिटमस पेपर से हम चेक करते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। ठीक है, कैसे? मान के चलो लिटमस पेपर अलग अलग कलर के आते हैं। अगर ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है उसके ऊपर हमने एसिड डाल दिया, मान लीजिए ये लिटमस पेपर है जो मार्कर है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये लिटमस पेपर है, ये रेड कलर का है। इस रेड कलर के लिटमस पेपर के ऊपर अगर मैंने एसिड डाला तो जो ब्लू कलर, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, जो ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है उस ब्लू कलर वाले लिटमस पेपर के ऊपर जैसे ही हम एसिड डालते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब नीला रंग लाल में बदल रहा है, नीला रंग जो है वो लाल रंग में बदल रहा है। कौन बदल रहा है? इसको एसिड, अगर एसिड है तो। ठीक है भाई, ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर है। मान लीजिए आपके पास में कोई केमिकल रखा हुआ है, आपको नहीं पता वो एसिड है या बेस है, आप कुछ नहीं जानते। ठीक है, आपके पास में ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, आपने इस ब्लू कलर वाले लिटमस पेपर के ऊपर आपने एसिड डाला तो इसका जो कलर है वो ब्लू से कन्वर्ट हो गया, किस में हो गया? रेड में हो गया। तो ब्लू से जो रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या है? एसिड होगा। बात समझ आ गई? इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं। रेड कलर का लिटमस पेपर लीजिए, उसके ऊपर आप कोई केमिकल डालिए, अगर वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, रेड वाला ब्लू में अगर कन्वर्ट हो जाए तो वो बेस है। एसिड और बेस दोनों अपोजिट हैं। ठीक है, अगर एसिड प्लस है तो बेस माइनस है। ठीक है, समझने के लिए आपको बता रहा हूं मैं। तो जो ब्लू कलर के लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है वो एसिड, जो रेड कलर के लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है वो बेस। डेफिनेशन आप सभी को क्लियर हो गई होगी। आगे देखिए, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, उसके कुछ गुणधर्म, क्या क्या विशेषता है इनकी, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन। एसिड जब भी किसी मेटल के साथ में रिएक्शन करता है, अगर आप एसिड को और मेटल को साथ में रखोगे तो उन दोनों की रिएक्शन होगी और रिएक्शन से एक गैस रिलीज होगी, उस गैस का नाम है हाइड्रोजन। कौन सी गैस रिलीज होगी बच्चों? हाइड्रोजन। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब मेटल की रिएक्शन हम एसिड से कराते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? ध्यान रखेंगे, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। देखिए उसके बाद में देखिए ये कैसे है। एसिड की रिएक्शन किसी मेटल से कराई तो क्या हुआ? साल्ट बनेगा और एक गैस रिलीज होगी, उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। जो मैंने बोला है वही मैंने लिखा भी हुआ है। मान लीजिए हमने दो मॉलिक्यूल HCl के ले लिए। HCl क्या है? एक
एसिड है, एसिड का एक एग्जाम्पल है, और मैंने इसकी सोडियम नाम की मेटल से रिएक्शन कराई। ठीक है, ये सोडियम है, Na से रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करने का एक खास कारण ये भी है, बहुत से बच्चों को उसके बारे में शायद नहीं पता होगा कि सोडियम को हम Na से लिखते हैं, जबकि सल्फर को S से लिखते हैं, कार्बन को C से लिखते हैं, हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, क्योंकि वो उसी नाम से शुरुआत हो रहे हैं। लेकिन यहाँ तो सोडियम तो हम SO होना चाहिए था इसका हिसाब से। तो ध्यान रखने वाली बात ये है, इसको Na इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसके लैटिन भाषा में इसका नाम होता है नेट्रियम। लैटिन भाषा में इसका नाम क्या है? नेट्रियम, इसलिए हमने सोडियम को Na लिखा है। ध्यान रखेंगे बात ये। तो इनकी रिएक्शन हुई, अब क्या होता है रिएक्शन में? क्या होता है, जो ये Cl है, ध्यान रखेंगे, H के ऊपर प्लस चार्ज होता है और Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है। ठीक है, ये चार्ज कैसे होता है आप पढ़ोगे आगे, मैं भी बताऊंगा आपको आगे। और ये Na के ऊपर भी प्लस चार्ज होता है। प्रकृति का नियम है, हमेशा अपोजिट को ही हम अटैक करते हैं। ठीक है, तो ये H खुद प्लस वाला है, तो ये प्लस वाले को क्यों बुलाएगा अपने पास में? नहीं बुलाएगा। तो जाहिर सी बात है ये Na किसको लेना चाहेगा? खुद के ऊपर तो इसके पास है प्लस चार्ज, तो ये वो चार्ज लेना चाहेगा जो इसके पास नहीं है। इसके पास क्या नहीं है? नेगेटिव नहीं है, तो ये इस Cl को लेना चाहेगा। तो ये दो Cl यहाँ से उठा लिए, दो Na यहाँ थे, दो NaCl बन गई। बचा क्या अपना? ये बच गया, ये वाला पोर्शन बच गया आपका। ये कौन सा है? H2 अर्थात हाइड्रोजन। और जो गैस मैंने यहाँ दिखाई हुई है, ये क्या है? हाइड्रोजन गैस यहाँ लिबरेट हुई है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हुई है। आगे देखिए, बेसिकली हम सोर्स के बेस पे बात करें कि हमें एसिड और बेस ये कहाँ से मिल रहे हैं, एसिड हमें कहाँ से मिल रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स देयर इज टू टाइप ऑफ एसिड्स। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकेंड वन इज मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड, हो सकता है विजिबिलिटी थोड़ी नहीं हो, आपको बोर्ड में जो चीज़ें हैं वो शायद ढंग से नहीं दिखाई दे रही हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ ये ऑर्गेनिक एसिड लिखा हुआ है, वहाँ पर वो मिनरल एसिड लिखा हुआ है। ऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड जो नेचुरल सोर्स से हमें प्राप्त हो रहे हैं, किसी जीव से हमें मिल रहे हैं, किसी एनिमल से मिल रहे हैं हमें, या किसी पेड़ पौधे से हमें मिल रहे हैं। ठीक है, बेसिकली उनको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, जो नेचर से, प्रकृति हमें जो दे रही, जैसे कि नींबू आपने चखा है, नींबू आप जब टेस्ट कर चखते हो कैसा लगता है आपको? खट्टा। इसका मतलब नींबू के अंदर कोई ना कोई एसिड है, जाहिर सी बात है। ठीक है, सिट्रिक एसिड होता है। जैसे ही दही आप खाते हो, दही भी खट्टी होती है, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, और चींटी जो होती, चींटी जब काटती है तो हमारा जो जहाँ स्किन पे हमारी जो चींटी ने काटा है वहाँ रेडनेस आ जाता है, थोड़ा थोड़ा लाल लाल सा धब्बा सा हो जाता है, वहाँ चकत्ता बन जाता है। ठीक है, तो वो इस वजह से, क्योंकि चींटी के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। तो ये सारे नेचुरल चीज़ों से मिल रहे हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हो आप ये टेबल पर नज़र डालिए। ठीक है, इस टेबल में आप देख पा रहे हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारे के सारे वो हैं जो ऑर्गेनिक एसिड हैं। जैसे लैक्टिक एसिड दूध से मिल रहा है हमें। ठीक है, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। तो ये सारे के सारे जो इस टेबल में दिए हुए हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं। कौन से एसिड हैं? ऑर्गेनिक। ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, और आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और अब बात करते हैं मिनरल एसिड की। मिनरल एसिड क्या है भाई? मिनरल एसिड वो चीज़ है जब कोई दो एसिड आपस में रिएक्शन करके कोई एसिड बना रहे हैं, या कोई भी दो केमिकल आपस में रिएक्शन करके एसिड बना रहे हैं, तो ये हमें प्रकृति से नहीं मिल रही। जो प्रकृति से हमें मिल रहे हैं, जो नेचर से हमें मिल रहे हैं, उनको तो हमने कहा है ऑर्गेनिक एसिड। और जो हम लोग खुद उसको, जो मैन मेड एसिड है, यानी कि हमने खुद लेबोरेटरी के अंदर जिनको तैयार किया है, वो क्या हो जाएंगे? आपके मिनरल एसिड। मैं कुछ एसिड आपको यहाँ डिटेल में पढ़ाऊंगा, जैसे कि एक मैं डिस्कस करूँगा HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक हम लोग डिस्कस करेंगे H2SO4, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। एक हम लोग पढ़ेंगे
HNO3, एक हम पढ़ेंगे HNO3, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। तो हमें डिटेल में जानना है किसके बारे में, HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला क्या है H2SO4, ठीक है। तीसरा नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड HNO3। आपको फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे, ठीक है, धीरे धीरे याद हो जाएंगे, याद करना नहीं है, अपने आप हो जाएगा, बस पढ़ते रहो धीरे धीरे। देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मिनरल एसिड वो एसिड होते हैं जो हमें प्रकृति से डायरेक्टली प्राप्त ना हो करके हम उनको लेबोरेटरी में तैयार करते हैं, किसी भी मेथड से, अलग मेथड हो सकते हैं, अलग अलग दो केमिकल को मिला करके कोई एसिड बना दिया तो वो मिनरल एसिड की कैटेगरी में आते हैं। हमें बेसिकली 3 से 4 जो है मिनरल एसिड हमें यहाँ जानने हैं, हमें यहाँ पढ़ने हैं। पहला मैं आपको बताने वाला हूँ नाइट्रिक एसिड के बारे में। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला देखिए सबसे पहले HNO3, मतलब कि एक हाइड्रोजन होगा, एक नाइट्रोजन होगी और 3 ऑक्सीजन होंगे। एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, एक एक 3, HNO3, HNO3 नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। नाइट्रिक से समझो नाइट्रोजन, इसका मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन है, तो देख पा रहे हैं ना, ये नाइट्रोजन है यहाँ पे, ठीक है, बस हम आ गई। और अमूमन तौर पे सभी एसिड में, सभी में नहीं कह सकते, लेकिन ऑलमोस्ट सारे एसिड में हाइड्रोजन जरूर मिलेगी आपको, ठीक है, हाइड्रोजन आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। मैंने बताया था अभी जितने भी एसिड होते हैं वो मेटल से रिएक्शन करते हैं, साल्ट बनाते हैं, और कौन सी गैस रिलीज करते हैं, बोलो बोलो, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई पहले वाले नाइट्रिक एसिड के बारे में कि इसका फॉर्मूला जो है HNO3 होता है। इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए वैसे ये बहुत से लगभग 3 से 4 स्टेप में होती है ये प्रोसेस। अमोनिया NH3 होता है, अमोनिया बच्चों क्या होता है NH3 अमोनिया। बेटा आप धीरे धीरे आप ये छोटे छोटे फॉर्मूले याद करने शुरू कर, जैसे कि NH3 को क्या बोलते हैं अमोनिया, H2O को क्या बोलते हैं वाटर, ठीक है, O2 को क्या बोलते हैं ऑक्सीजन। तो अमोनिया की जब हम रिएक्शन कराते हैं वाटर से ऑक्सीजन के साथ में तो HNO3 मिलता है। HNO3 क्या है, क्या है नाइट्रिक एसिड। मैंने बताया कि नाइट्रिक एसिड बनता कैसे है, ठीक है। तो जो ये मेथड है हम अमोनिया का प्रयोग करते हुए नाइट्रिक एसिड बना रहे हैं, इस मेथड को बोलते हैं ओस्टवाल्ड मेथड। क्या बोलते हैं? ओस्टवाल्ड मेथड। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ओस्टवाल्ड मेथड से क्या बनाया जाता है, आप कहोगे नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है। किससे बच्चों? ओस्टवाल्ड मेथड से, ठीक है। इसके क्या यूजेस हैं, क्या क्या प्रयोग हैं इसके? देखो ये फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज होता है। आप कहोगे कैसे? याद करो बेटा, फर्टिलाइजर जो भूमि की उपजाऊपन क्षमता को बढ़ाए, भूमि को क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन किया था हमने, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाई थी मैंने, ठीक है, याद करो। एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया था जो लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ में पाया जाता था, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता था। तो कहने का मतलब नाइट्रोजन का रोल है किसके लिए? भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, ठीक है, लैंड को फर्टिलाइज करने के लिए, फर्टिलाइज बनाने के लिए। तो जो खाद वगैरह बनाने में हम इसका यूज करते हैं, किसका? नाइट्रिक एसिड का। क्यों? क्योंकि उसका नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। पेंट इंडस्ट्री में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में, एक्सप्लोजिव जो इंडस्ट्री होती है TNT वगैरह, उन सभी में जो है इसका यूज होता है। एक इसका यूज याद रखेंगे, फोटोग्राफी में भी यूज होता है। एक बार 10th बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था कि फोटोग्राफी में किस केमिकल का इस्तेमाल होता है, तो जो है ये याद रखेंगे, फोटोग्राफी में HNO3 का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ लिखी है, इसको आप मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया। पहले बच्चों जो एक्वा शब्द है, इस एक्वा शब्द को जानो। आपने बिस्लरी पानी पिया है, 20 रुपए की बोतल आती है, एक पानी आता है एक्वाफिना, सुना है आपने नाम? तो जहां भी एक्वा शब्द आ जाए वहां समझ जाओ एक्वा मतलब पानी, एक्वा मतलब पानी। एक्वा रेजिया एक्चुअल में एक रॉयल वाटर को यहां बोला गया है, ठीक है, लेकिन यहां वाटर कुछ है नहीं, यहां पानी नहीं है, पानी के बारे में बात नहीं कर रहे। एक्वा रेजिया का मतलब है एक ऐसा मिक्सचर जिसमें HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हो और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड भी उसके अंदर हो।
तो ये 1:3 रेशियो में लेते हैं, मतलब कि हमने एक पार्ट लिया HNO3 का, तो 3 पार्ट हम क्या लेंगे HCl का। जैसे कि हमने मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हमने 25 ml जो है वो ले लिया क्या नाइट्रिक एसिड, तो इसका 3 गुना तो 75 ml जो है हमें क्या लेना पड़ेगा HCl लेना पड़ेगा। रेशियो समझ आ रहा है, 25 एकम 25, 25 दिया 75, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, तो 1:3 का रेशियो आ रहा है। इसमें 1 रेशियो में क्या होगा HNO3, 3 रेशियो में क्या होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये एक्वारेजिया पूछोगे सर आपने क्यों पढ़ा दिया, ये एक्वारेजिया का बहुत इस्तेमाल होता है मेटल्स वगैरह को डिसॉल्व करने में, प्लेटिनम वगैरह जो मेटल्स होती हैं उनको डिसॉल्व करने में एक्वारेजिया का इस्तेमाल होता है। कोई पूछे आपसे एक्वारेजिया क्या है, सिंपली याद रखेंगे एक्वारेजिया का मतलब नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कॉम्बिनेशन। कितने रेशियो में 1:3 रेशियो में, एक पार्ट HNO3 का, 3 पार्ट HCl के। तो ये हुआ किसके बारे में नाइट्रिक एसिड के बारे में। तो दूसरी जो अपना दूसरा मिनरल एसिड है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4। पहली बात आपको एक बात और मैं बताना चाहूँगा, हो सकता है आप ये रिएक्शन देख करके आप थोड़ा घबरा रहे होंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज़ है, बिल्कुल आसान सी चीज़ है। इसको देख के घबराना नहीं है, समझना है। हालांकि चीज़ें आपके लेवल की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए, आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो। इतने वाले पार्ट की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी तो आपको याद करना है सारा। फॉर्मूला तो आपको कम से कम याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इसके फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया H2SO4, ठीक है। इसमें सल्फर है। प्रिपरेशन कैसे होता है देखिए, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सल्फर को बर्न करते हैं। सल्फर को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उससे क्या होता है सल्फर के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाती है, तो ये हो गया SO2। इसको बोलते हैं बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। देखो बताता हूं आपको, एक सल्फर है, डाई बोलते हैं दो को, और दो क्या है इसमें ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में, तो सल्फर डाई ऑक्साइड, दो है ना, दो ऑक्सीजन, SO2 दो हैं तो सल्फर डाई ऑक्साइड। अगर 3 ऑक्सीजन जुड़ जाए तो SO3 हो जाएगा, उसको बोलेंगे सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई, कुछ नहीं है, सिंपल जुड़ गया, SO2 बन गया। अब इस SO2 को हमने लिया और इस SO2 के हम दोबारा से इसकी रिएक्शन करा दी O2 से, अब क्या बन गया SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया, सिंपल सा है। अब इस SO3 को लिया हमने और इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करा दी। देखो ध्यान से, ये H2 है यहाँ, SO3 यहाँ है। अगर इस एक ऑक्सीजन को, इस वाली ऑक्सीजन को मैं अगर यहाँ ले जाऊँ तो 3 तो यहाँ पहले से ही है, और एक ये वाली ऑक्सीजन यहाँ चलेगी तो ऑक्सीजन कितने हो गई 4, O4, ठीक है। H2 यहाँ है ही, S यहाँ है, तो क्या बन जाएगा H2SO4। बच्चों मैंने आपको ये बताया है कि ये बनता कैसे है, मैंने आपको बताया था कि मिनरल एसिड वो एसिड होते हैं जिनको हम बनाते हैं लेबोरेटरी के अंदर, तो ये इसकी प्रिपरेशन होगी। यूजेस क्या है, वही सिंपल हमने जो पहले पढ़े हैं ना नाइट्रिक एसिड के केस में, वही सारे सिंपल इसके यूजेस हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्री में, डाई वगैरह बनाने में, पेंट्स में, फर्टिलाइजर्स बनाने में, सभी में इसका यूज होता है। अब एक और मिनरल एसिड बचा हुआ है, हेडिंग आप देख पा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, दोनों जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये फॉर्मूला इसका हो गया HCl, फॉर्मूला क्या हो गया HCl। अच्छा तीनों के फॉर्मूला बताओ, नाइट्रिक एसिड का HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। कैसे बनेगा, H2 की रिएक्शन Cl2 से करा दो, 2 बन जाएंगे HCl, क्या बन जाएंगे 2 HCl हमें मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है। क्या यूज होता है भाई इसका HCl का, वैसे तो बहुत सारे यूज हैं, बेसिक से थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्री में PVC जब फिटिंग वगैरह कराते हैं, बिजली की फिटिंग कराते हैं तो पाइप डलते हैं, जब लेंटर डलता है मकान, जब नया हम मकान बनाते हैं तो उसमें लेंटर डलते हैं, तो लेंटर जब डलता है, सेंटरिंग वगैरह डलती है तो उसमें हम
प्लास्टिक की सफ़ेद कलर की पाइप बिछाते हैं, बहुत सारे बिछाते हैं ना, उसको बोलते हैं पीवीसी की पाइप होती है वो। पीवीसी की फुल फॉर्म होती है बच्चों पॉली विनाइल क्लोराइड। मैं लिख देता हूँ पीवीसी की फुल फॉर्म लिख देता हूँ मैं। पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉली विनाइल क्लोराइड। क्लोराइड देखते ही तुरंत समझ जाओ क्लोरीन है, तो HCl में भी तो क्लोरीन है, ये ना क्लोरीन, ये वाला देखो, ठीक है। और कॉस्मेटिक मतलब कॉस्मेटिक आइटम, ये क्रीम पाउडर वगैरह जो लीवा पोती के आइटम होते हैं, आप जानते हो। लेदर इंडस्ट्री में, ठीक है, चमड़े का जो उद्योग होता है वहाँ पर भी HCl का प्रयोग किया जाता है। मेडिसिन बनाने में और एक्वारेजिया बनाने में। एक्वारेजिया पीछे नहीं छोड़ेगा, आपने नाइट्रिक एसिड में पढ़ा था ना। एक्वारेजिया क्या होता है बताओ? 4 पार्ट टोटल है, जिसमें से 1 पार्ट किसका है? HNO3 का, 3 पार्ट HCl का। तो एक्वारेजिया बनाने में भी इसका यूज है, ठीक है। तो ये सारा जो आज हमने पढ़ा है वो एसिड के बारे में पढ़ा है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वो हम बेस के बारे में पढ़ेंगे।